जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज जो है आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एनडीए में जो साइंस मतलब विज्ञान का जो पोर्शन है वो 50 क्वेश्चन आपके आते हैं और 50 क्वेश्चन में से मैं आपसे बात करूँ 200 मार्क्स के होते हैं और 200 नंबर में से आपको 190 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। जो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं इस सीज़न में सबसे पहली प्रायोरिटी जो हमारी है वो है हिंदी मीडियम के बच्चे, हिंदी माध्यम से जो बच्चे हैं जो बिहार यूपी से आते हैं और सपना होता है उन सबका कि वो एनडीए में सिलेक्ट हो जाएं और अपना भविष्य अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, देश के सामने देश की सेवा कर सकें एज अ ऑफिसर। सबसे बड़ा बैरियर उनके सामने जो होता है वो होता है बच्चों भाषा का। मैं यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी की तुलना करने आया हूँ कि अंग्रेजी माध्यम का बच्चा अगर है और हिंदी माध्यम का बच्चा अगर है तो यहाँ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में उन दोनों को समान रूप से देखा जाता है। और अगर आप लोगों के कोई डाउट हो इस सीजन से रिगार्डिंग, कोई डाउट हो, जो बच्चा हमें बिहार से देख रहा है, जो राजस्थान से देख रहा है, जो मध्य प्रदेश से देख रहा है, यूपी से देख रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन। फिलहाल बच्चों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। रिजवान सर, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम बहुत सारी किताबें हम लोग पढ़ जाते हैं तो पहले तो एक लिमिटेड होना चाहिए कि हम किसी चीज़ पे लिमिट अपने आप को रखें कि हमें इतना ही पढ़ना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या बच्चों को होता है कि वो ढेर सारी किताबें उनको मिल जाती है तो ढेर सारी चीज़ें पढ़ जाते हैं। कहीं गाइड मिल रही है, कहीं कोई बुक मिल रही है, एनसीईआरटी मिल रही है, कहीं कुछ चीज़ें हैं। तो बेटा आपको जो चीज़ें बताई जाए वो करने की ज़रूरत है। तो सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस में क्या पढ़ना है इसके बारे में ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो आप मोटी मोटी किताबें रख लें। क्या हमारे पास तो बहुत सारे डिटेल हैं, किताबें हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे सर रिजवान सर कि बच्चों सबसे मेन चीज़ होती है अगर हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं है कि विज्ञान पढ़ रहे हैं यार तो 20 किताब लेके फैला लिया और पढ़ एक से भी नहीं रहे हैं। पढ़ना लिमिटेड है। यहाँ पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से जो हम लोग आपको कंटेंट देंगे, जो हम लोग आपको टॉपिक प्रोवाइड करेंगे, जो स्टडी मटेरियल मिलेगा दैट इज़ एनफ। उसको भी अगर आप पढ़ लेते हैं और उसको बार बार दोहराते हैं, पढ़ना कम है पर दोहराना बार बार है, रिवाइज बार बार करना है। इससे क्या होगा कि अगर एग्जाम में प्रश्न जो आ रहा है हमने पढ़ा है फटाफट हम कर लेंगे। नंबर ऑफ रिसोर्सेज फैला दिए, बहुत सारी किताबें ले ली, नोट्स ले लिए, ऑनलाइन आ गए, उससे बेटा फिर भ्रमित ही होते हैं हम लोग और कुछ हमें हासिल अंत में नहीं होता है। अच्छा, बच्चों को ये लगता है कि नहीं 50 क्वेश्चन हो तो उसमें कैसे हम 50 का 50 कैसे सही कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं सेंचुरियन के जो दिखाते हैं कि हमारे 50 का 50 क्वेश्चन सही हैं, कैसे कर पाते हैं। वो स्ट्रेटजी अगर वो उनकी प्लानिंग नहीं है तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, अहम हिस्सा पढ़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो प्लानिंग है। आप किस चैप्टर को कितना बिल्कुल इंपॉर्टेंस देना है, किसको कम देना है। अब पता चला कि सारा चीज़ें कंटेंट लिखा उसको पढ़ते पढ़ते परेशान हो जा रहे हैं। अब पता चला किसी चैप्टर में से एक लाइन आना है, अब एक लाइन हम पढ़ लेना ना। अब जैसे एक एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे सर सीमेंट में क्वेश्चन पूछता है कि सीमेंट जो है उसका कंपोजिशन क्या है, कैसे मिलके बना हुआ, उसका संगठन कैसा है। अब उसमें क्या है कि सीमेंट में हम पूरी सीमेंट पर डालते हैं कि बिरला सीमेंट है कि कौन सी सीमेंट है, उसकी ज़रूरत नहीं है। कहाँ बनती सीमेंट उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा सिर्फ क्या मतलब है, हमारा सिर्फ मतलब है कि क्या क्या चीज़ें किस चीज़ से मिलकर बना है, बस खत्म होगा। 2 लाइन पढ़ लो, आपको एग्जाम में आते तो वही क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम देखें तो सबसे पहले जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में आपका वनस्पति है और जंतु है। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कोशिका विज्ञान की अगर हम बात करें तो हर बार जैसे आपको पता है कि इससे लगभग जो क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप देखो तो कोशिका विज्ञान से अगर देखो क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं आजकल। तो मतलब कितना पढ़ना है। जैसे जंतु कोशिका, पादप कोशिका में क्या अंतर है और उनके जो भी जो कोशिका के जो है ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होगा कि जो है प्लास्टिड क्या है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम क्या है, उसके बारे में डिटेल पूछता है। मतलब वही चीज़ें हैं उसके बारे में। दूसरा है पाचन से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, पाचन की क्रियाओं से। अब जैसे आपका अमाशय है, आपका जो है लीवर है, आपका किडनी है, मतलब लीवर मेनली, और आंत हमारा है, यकृत हो गया। तो उनके फंक्शन क्या है, उनके कार्य क्या है, उनके बारे में पूछता है। कौन सा एंजाइम निकलता है। हार्मोन में जैसे 2 टाइप के हार्मोन है, एक पौधे का हार्मोन है, एक जंतु हार्मोन है, तो लगभग 1 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बीमारियों से देखो बेटा 1 क्वेश्चन बन जाता है और वो भी क्या पूछता है कि प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारियां हैं, वायरस से कौन सी है, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां हैं, विटामिन से भी ये क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है। तो ये आप सिर्फ आप देखो कि किस पे फोकस करना है हमें।
अब देखो उसके बाद आ जाता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र से भी क्वेश्चन एक आध पूछ लेते हैं, इस बार भी जैसे पूछा। पादप जगत से अगर देखें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है आजकल। वर्गीकरण से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, 1 से 2 भी हो सकता है। ऊतक फेवरेट हो गया 2 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और हृदय वगैरह से अगर रक्त की बात करें तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो बायो में जैसे 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हमने आपको बताया कहाँ से क्या पढ़ना है, डिटेल क्या पढ़ना है, तो उसके लिए सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी आपके साथ है। अब बारी आती है केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में भी आप देखो लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, कितनी चीज़ें पढ़ना है। आपका लेवल जो होता है वो हाई स्कूल लेवल का ही होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है कि नहीं हम तो उसमें रिसर्च करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं करना है। अब आप देखो जैसे अब अगर हम परमाणु संरचना की बात करें तो परमाणु संरचना में फिक्स कर दिया है 2 क्वेश्चन रहेगा भाई। परमाणु संरचना में क्या अलग अलग जो भी सबके संरचना होती है, जैसे मान लो थॉमसन का जो मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, बोर का मॉडल है, ठीक है, पॉली का अपवर्जन नियम क्या है, ऐसे क्वेश्चन। रासायनिक बंध से भी लगभग 2 क्वेश्चन है। आवर्त सारणी से 1 से 2 क्वेश्चन है। अम्ल क्षार से 2 से 3 क्वेश्चन है। गैसेस से अगर हम बात करें 1 है। अब अम्ल क्षार की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन जैसे फिक्स होता है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, पीएच मान पूछ लेता है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग जैसे रासायनिक अपक्रिया, ये भी आजकल फैशन में चल रहा है। तो रासायनिक अपक्रिया में लगभग 2 क्वेश्चन मान के चल रहा है। रिडॉक्स अपक्रिया जो है 1 मान ले रहा है। दैनिक जीवन रसायन में 2 से 3 आ रहे हैं आजकल फैशन में, ये भी चल रहा है। बिलियन, एक आध क्वेश्चन बिलियन से पूछ लेता है। ये अगर दिखे तो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु से ये भी लगभग 2 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री से आते हैं। स्ट्रेटजी जैसे गैसेज हैं तो गैसेज आपको सिर्फ 10 गैस पढ़ लो, 1 गैस आ जाएगी। आप जैसे यौगिक पढ़ना है, यौगिक 15-20 पढ़ लो तो यौगिक एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। कहने का सेंस यह है अगर स्मार्ट तरीके से आप पढ़ोगे, मतलब कम पढ़ के ज़्यादा आपको कवर कराना है, तो वो आपको वही आपका तरीका होता है और वही सिखाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी आपके साथ है। तो यहाँ तक बातें रही, हमने बायो की बात कर ली, केमिस्ट्री की बात कर ली। अब जो है बारी आती है विवेक सर की। फिलहाल बच्चों मैं यहाँ पे भौतिकी की बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या हर चैप्टर से हर टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न, कितने प्रश्न आपके एनडीए में पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आप यहाँ पे चैप्टर देख रहे हैं, इकाई और माप। इकाई और माप से हर साल जरूरी नहीं है क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। और प्रश्न जो आते हैं वो सिंपल आते हैं कि किसी जैसे कि गति की इकाई क्या होगी, है ना। अगर आपसे पूछ लिया गया कि बलाघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। विमीय सूत्र के हिसाब से प्रश्न आ जाता है, मतलब आना है तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो फिर इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है। नाउ बच्चों अगला जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है दैट इज सीधी रेखा में गति, 1D। ये आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, वही आपका एनडीए में भी है। कुछ यहाँ पे प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप के आ जाते हैं और कुछ प्रश्न यहाँ पे थियोरेटिकल टाइप आ जाते हैं। ग्राफ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो 2 यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूमेरिकल जो आएगा वो भी सिंपल क्वेश्चन रहता है। कई बार हमें न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल आपका 9th और 10th लेवल का ही रहता है। आगे चलते हैं। अगला जो चैप्टर है आप देख रहे हैं बल, इसमें से भी बच्चों कम से कम 2 प्रश्न बनते हैं। अब 2 प्रश्न का एक तो चांस हो सकता है कि न्यूमेरिकल आ जाए और एक चांस हो सकता है थ्योरी आ जाए, या हो सकता है दोनों थ्योरी या दोनों न्यूमेरिकल, कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर ऑन एवरेज औसतन हम देखें तो 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चों कार्य शक्ति ऊर्जा, इस चैप्टर तो ये बहुत बड़ा है, पर मैं आपको यकीन दिलाऊं इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रश्न आता है, उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगर ऊर्जा पे पूछा गया तो इन दोनों में से नहीं, शक्ति या कार्य, किसी एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। अगला जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, इसमें से कम 4 प्रश्न, 4 प्रश्न का मतलब समझ रहे हैं, कम से कम 16 अंक आप इसी चैप्टर से निकाल लेंगे। अब ये गुरुत्वाकर्षण आपने कक्षा 11वीं में, कक्षा 9वीं में भी पढ़ा होगा, उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो बच्चे एनडीए पेपर देखे होंगे या दिए होंगे तो उनको आइडिया होगा कि प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न इस चैप्टर से आ जाते हैं।
ध्वनि हर साल का रिकॉर्ड है बच्चों, एक प्रश्न तो पक्का पूछा जाएगा कि ध्वनि का प्रकार क्या है, ध्वनि कहाँ कहाँ चल सकती है, ध्वनि का वेग लोहे में क्या होगा, गैस में क्या होगा, वैक्यूम में क्या होगा। इस तरह करके छोटे छोटे क्वेश्चंस एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है। विद्युत धारा से कम 3 से 4 प्रश्न बनते हैं हर साल, जिसमें से अगर 2 न्यूमेरिकल हैं तो 2 थ्योरेटिकल, अगर 1 न्यूमेरिकल है तो 3 थ्योरेटिकल, इसी तरह का रेशियो रहता है। प्रकाशिकी भी हर साल बच्चों 3 से 4 प्रश्न का औसत लेके चलती है हर साल। प्रश्न बहुत सिंपल आते हैं, जैसे किसी वस्तु को हमने अगर फोकस पे रख दिया तो बताओ उसका जो छवि है वो कहाँ बनेगा। अगर दर्पण हम अवतल दर्पण ले रहे हैं या उत्तल दर्पण ले रहे हैं। अपवर्तनांक पे प्रश्न बन जाते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को पता करने से रिलेटेड प्रश्न बन जाते हैं। इस तरह के साधारण क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। आधुनिक भौतिकी में जैसे मैं कहूँ बच्चों, इसमें प्रश्न कैसे आएगा, इसमें फिलहाल प्रश्न तो एक ही पूछा जाता है, पर प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए एक्स रे के इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा रे की चार्ज आवेश कितना होता है, ये किसको किसको भेद सकते हैं, जो अर्धचालक जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे एक प्रश्न हर साल बनता है। तो ये था कंटेंट बच्चों हमारा फिजिक्स का, भौतिकी का, जो हम एनडीए में कवर करते हैं। अब इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा रिजवान सर को फिर से, ताकि हम थोड़ी बहुत यहाँ पे और चर्चा कर लें, आप लोगों के प्रश्न यहाँ पे ले लें जो अधिकतर बच्चे हमसे पूछते हैं। रिजवान सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे अधिकतर जो हिंदी माध्यम का बच्चा होता है वो यही प्रश्न कहता है कि सर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में क्या हिंदी मीडियम के अलग बैच भी चलते हैं कि इंग्लिश मीडियम के साथ ही पढ़ना होता है? सबसे विवेक सर, सबसे खास बात क्या है, हिंदी मीडियम के माध्यम के बच्चों को हम लोग स्पेशल फोकस रखते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी तो एक तो सबसे खास बात है सेंचुरियन की क्या है कि स्पोकन क्लास जो है वो उनकी डेली चलती है। सिलेक्शन का रेट आप देखो तो हाईएस्ट है, अगर देखें इंडिया में, जीटी ग्राउंड की बात करें, आप उस सारा चीज़ का अगर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सारी चीज़ों को अगर ध्यान देखें, पूरा एसएसबी का अगर देखें तो हमारे डायरेक्टर सर जो सीसी सर हैं, उनका कितना बड़ा रोल है, कितनी मेहनत करते हैं वो बच्चों के साथ। तो ब्रह्मोस बैच हमारा जो है हिंदी माध्यम पूरे इंडिया में जाना जाता है कि ब्रह्मोस मतलब हिंदी माध्यम का बैच जो सेंचुरियन में चलता है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है वही मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा बैच आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जैसे हिंदी माध्यम का बैच। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ के जो बच्चे होते हैं हिंदी माध्यम के बच्चे, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं खुद बता सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी बैच में आप इनरोल हो सकते हैं। बैचेस का कुछ बता दीजिए कि बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं? और बैचेस सर अब जो है स्टार्ट हो चुके हैं और नेक्स्ट बैच भी अब जो स्टार्ट होने वाले हैं। क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा? सेशन को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी और आप लोगों को जानकारी चाहिए होगी बच्चों, तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के कमेंट बॉक्स में जो हमारा वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए फीस क्या होगी क्लासेस की, बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लास की टाइमिंग क्या होगी, माध्यम हमारा ये है तो हमारी क्लास कब शुरू होगी, उसके लिए दिए गए संपर्क सूत्र पे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके बच्चों, तब तक ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडी एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.